देखिए आज की कवर स्टोरी हमारी है न्यूज क्लिक का आईएसआई कनेक्शन। हैरान हो जाएंगे, बड़ा खुलासा दस्तावेजों के साथ करेंगे। न्यूज क्लिक का आईएसआई कनेक्शन। देखिए मशहूर शायर अकबर इलाहाबादी ने यह लिखा था कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो। क्या लिखा कि खींचो ना कमानों को, ना तलवार निकालो, जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो। यानी जब सामने तोप हो तो ना तो उसका मुकाबला पत्रकारिता ही कर सकती है। लेकिन क्या कोई पत्रकार पत्रकारिता को देश विरोधी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है क्या? सोचिए, आप लोगों से सवाल है। क्या कोई पत्रकार उन लोगों से हाथ मिला सकता है जिनकी तोपों के निशाने पर हम हैं, या हमारा देश है, हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है? संभवतः देश में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि पूरी कहानी आपको ये बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बात कहना चाहते हैं। देखिए क्या होता है कि आपके भी नजरिए में कुछ पत्रकार अच्छे हो सकते हैं, कुछ बुरे हो सकते हैं। कुछ की पत्रकारिता आपको अच्छी लग सकती है, कुछ की पत्रकारिता बुरी लग सकती है। पत्रकारों पर सरकार के पक्ष लेने के आरोप लगते हैं, सरकार के विरोध में खबरें या एजेंडा चलाने के आरोप लग सकते हैं, वो लगते हैं। यहां तक सब ठीक है। लेकिन क्या पत्रकारिता देश विरोधी भी हो सकती है क्या? क्या पत्रकार अपने ही देश के खिलाफ आतंकवादियों के साथ गठजोड़ भी क्या कर सकते हैं? ये सबसे बड़ा सवाल है आज। इस ग्राफिक्स को समझिए। देखिए क्या है, अब मैं आपको खबर समझाता हूं। ये आज की संभवतः सबसे बड़ी खबर है। न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस ने जो एफआईआर दर्ज की है उसमें लिखी बातें तो इसी तरफ इशारा करती हैं। न्यूज क्लिक में चीन की फंडिंग की जो बात चल रही है ना, वो अब सिर्फ चीन के इशारे पर खबरें छापने से ना बहुत आगे बढ़ गई है, एक खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुकी है। न्यूज 18 इंडिया के हाथ वो एफआईआर, वो रिमांड कॉपी है। उसमें न्यूज क्लिक और उसके संस्थापकों और संचालकों पर ऐसे लोगों से संबंध के आरोप लगे हैं जिनके संबंध पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से रहे हैं। दोबारा सुनिए, आईएसआई से संपर्क। मैं बार बार कह रहा हूं, शायद पत्रकारिता करते मुझे भी 17-18 साल हो चुके हैं। सालों साल हम लोगों ने पत्रकारिता की है, लेकिन पत्रकारिता में टेरर फंडिंग या टेरर कनेक्शन या पत्रकारों वाली जो संस्था, उसमें आईएसआई एजेंट के करीबी का शेयर होल्डर होना, ये जो सुनने जा रहे हैं ना बाप, ये जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये पहली बार हमारे लिए भी बहुत बड़ा खुलासा था। पत्रकार हर तरह के हैं, लेकिन ये टेरर कनेक्शन आज से पहले नहीं। जो एफआईआर में लिखा है, जो रिमांड कॉपी में लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा हूं। लिखा गया है, ये पुलिस, दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल, उनका जो दावा है कि न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर्स में से एक हैं गौतम नवलखा। कहानी सुनिएगा आप। न्यूज क्लिक के शेयर होल्डर्स में से एक हैं गौतम नवलखा। ये वही गौतम नवलखा है जो भीमा कोरेगांव हिंसा में आरोपी है। ये वही गौतम नवलखा है जिन पर आईएसआई के एजेंट गुलाम नबी फाई के साथ मिलकर भारत विरोधी साजिश रचने के आरोप हैं। गौतम नवलखा पर देश विरोधी आग भड़काने के आरोप सिर्फ मौजूदा बीजेपी सरकार ने नहीं लगाए हैं। ये जो गौतम नवलखा का आईएसआई कनेक्शन और गौतम नवलखा न्यूज क्लिक में शेयर होल्डर, ये बीजेपी ने कोई गौतम नवलखा पर आरोप नहीं लगाए हैं। सिर्फ जानते हैं 2011 में जब देश में यूपीए की सरकार हुआ करती थी ना, तब गौतम नवलखा को श्रीनगर एयरपोर्ट पर रोक दिया गया था, क्योंकि तब की जम्मू कश्मीर सरकार को आशंका थी कि गौतम नवलखा के कश्मीर प्रवेश से वहां हिंसा की आग लग सकती है। आप जानते हैं कि तब जम्मू कश्मीर के बड़े नेता फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था गौतम नवलखा के लिए? वो गौतम नवलखा जो न्यूज क्लिक में शेयर होल्डर 2018 में बन गया था। उन्होंने क्या कहा था फारूक अब्दुल्ला ने कि गौतम नवलखा, ये लेखक, जम्मू कश्मीर में आग क्यों लगाना चाहता है? ये फारूक अब्दुल्ला ने कहा था, हमने नहीं, बीजेपी ने नहीं। वो चाहे और देश में कहीं और आग लगाए, लेकिन कश्मीर को बख्श दे, फारूक अब्दुल्ला ने कहा। ये गौतम नवलखा। गौतम नवलखा कौन, मैं आपको बताता हूं। अब न्यूज क्लिक मामले में दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज एफआईआर में दावा किया गया कि गौतम नवलखा पीपीके न्यूज क्लिक स्टूडियो प्राइवेट लिमिटेड के शेयर होल्डर, गौतम नवलखा न्यूज क्लिक के शेयर धारक। मैं नहीं कह रहा हूं, रिमांड लेटर दिल्ली पुलिस और एफआईआर में इसका जिक्र है।
एफआईआर में यह भी लिखा है कि गौतम नवलखा खुलकर प्रतिबंधित नक्सली संगठनों का समर्थन करते आए हैं और आईएसआई एजेंट, आगे सुनिए आप हैरान हो जाएंगे, आईएसआई एजेंट गुलाम नबी फाई के साथ भी ये जुड़े हुए हैं। क्योंकि मतलब आपको बता दें, गौतम नवलखा फिलहाल भीमा कोरेगांव हिंसा मामले में हाउस अरेस्ट में है, नजरबंद है, उन पर यूएपीए लगा हुआ है। 2020 में सुप्रीम कोर्ट ने गौतम नवलखा को निर्देश दिए थे कि वो एनआईए के सामने सरेंडर करे। एनआईए ने तब पूछताछ की और चार्जशीट फाइल की, तो उसमें दावा किया गया था कि गौतम नवलखा, ये चेहरा है, गौतम नवलखा की मुलाकात पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई के एजेंट गुलाम नबी फाय से हुई थी। गौतम नवलखा न्यूज क्लिक में शेयर होल्डर, आईएसआई कनेक्शन, बकौल दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल। गौतम और गुलाम ने मिलकर भारत के कुछ बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके भारत की मौजूदा सरकार के तख्ता पलट की योजना भी बनाई थी। एनआईए, हम नहीं कह रहे हैं। मतलब आप सोचिए कि भीमा कोरेगांव की घटना कब हुई थी? भीमा कोरेगांव हिंसा हुई, तारीख देख लीजिए, 1 जनवरी 2018 और 11 जनवरी को गौतम नवलखा न्यूज क्लिक में शेयर होल्डर बन गए। इत्तेफाक हो सकता है, मतलब 1 तारीख और 11 तारीख, यानी कि जिस व्यक्ति पर उस हिंसा को भड़काने के आरोप हैं, उसे हिंसा वाली घटना के ठीक 11 दिन बाद न्यूज क्लिक में शेयर होल्डर बना दिया गया, पार्टनर शेयर होल्डर। दिल्ली पुलिस के इस नोट में यह भी लिखा गया कि गौतम नवलखा और न्यूज क्लिक के संस्थापक और एडिटर इन चीफ एक दूसरे के साथ 1991 से एक साथ है और दोनों मिलकर सागरिक प्रोसेस एनालिस्ट प्राइवेट लिमिटेड की स्थापना इन्होंने की थी। एफआईआर में यह भी लिखा है, जो एफआईआर है, कि न्यूज क्लिक को जो फंड गैर कानूनी तरीकों से हासिल हुआ, उसका एक हिस्सा किसे जा रहा था? गौतम नवलखा। एक हिस्सा गौतम नवलखा को भी जा रहा था। देखिए, इसके अलावा जिन लोगों को इस फंड में से हिस्सा दिया गया है, उनके नाम मैं आपको पढ़कर सुनाता हूं। अच्छा, जो मेरे पास एक कॉपी है, इसमें मैं एक हिस्सा आपको पढ़कर सुनाऊंगा। इसको अगर हम जूम कर सके, ये देखिए अब आप, जो मैं अब आपको पढ़ने जा रहा हूं। इट इज लर्न दैट गौतम नवलखा, हु इज शेयर होल्डर in News Click from the year 2018, remained involved in anti-Indian unlawful activities and having anti-national nexus is Ghulam Nabi Fai, who is an ISI agent. ये zoom, हाँ ठीक, ये देखिए आप, गुलाम नबी फाय ISI एजेंट, उसका करीबी गौतम नवलखा शेयर होल्डर न्यूज क्लिक। अच्छा, जो मैं नाम बता रहा था, जहां जहां पैसा गया है, आप बतौर रिमांड नोट और बतौर दिल्ली पुलिस के इस डॉक्यूमेंट में इसमें लिखा, इट इज ऑल्सो लर्न दैट फंड्स वर डिस्ट्रीब्यूटेड टू गौतम नवलखा, तीस्ता सीतलवाड़, जावेद आनंद तमारा और उर्मिलेश पत्रका प्रंजय गुआ ठाकुर था और त्रिना शंकर अभिसार शर्मा। ये सारा डॉक्यूमेंटेड है, ये रिमांड लेटर इस वक्त मेरे हाथ में है और एफआईआर की कॉपी भी है, उसमें लिखा गया है। अच्छा, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाँ इसको अगर हम जूम करें, इसको एक बार जूम कर दीजिए, सबसे इंपॉर्टेंट है, इसमें लिखा गया है कि जितने भी ये जो आरोपी हैं, दी एक्यूज पर्सन और वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी आर कंस्पायर्ड टू क्रिएट डिससैटिस्फैक्शन अमंग वेरियस सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, दे आर ऑल्सो फाउंड टू बी एक्टिवली सिंपैथाइजिंग बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के संपर्क में ये लोग थे, मतलब उनसे सिंपैथाइज करते थे, संपर्क में नहीं, दे आर बीन फाउंड टू बी एक्टिवली सिंपैथाइजिंग बैंड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से इनकी हमदर्दी थी। ये सब एफआईआर और रिमांड लेटर में लिखा गया है। तो दिल्ली पुलिस द्वारा 17 अगस्त को दर्ज की गई एफआईआर से अब तक क्या बातें स्पष्ट हो चुकी है, मैं एक बार आपको बता देता हूं। पहली, स्थापना के समय से ही न्यूज क्लिक में एक ऐसे व्यक्ति की हिस्सेदारी रही है जिसके खिलाफ भारत विरोधी गतिविधियों में शामिल होने की जांच चल रही है, जो इसमें अपने घर में नजरबंद है, जिस पर प्रतिबंधित नक्सली संगठनों के जरिए भारत में हिंसा भड़काने के आरोप है और जिसने आईएसआई के एजेंट गुलाम नबी फाई के साथ मिलकर भारत विरोधी षड्यंत्र रचा था। नंबर 1, यानी आईएसआई का दोस्त न्यूज क्लिक को शेयर होल्डर के तौर पर चलाने वालों में से एक रहा है। दूसरी बात, भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने के लिए जो न्यूज क्लिक को चीन से जो कथित फंडिंग हासिल हुई ना, और उसका एक हिस्सा गौतम नवलखा को भी मिला। जी हां, और उन तमाम लोगों को भी जिनका जिक्र इस एफआईआर में है। तीसरी बड़ी बात है कि शायद भारत में ऐसा पहला मामला है जिसके तार आतंकवादियों से भी जुड़ रहे हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं। भारत को सरहद पर चुनौती देने वाले चीन से भी और उन लोगों से भी जो भारत में हिंसा के जरिए तख्ता पलटने की कोशिश में लगे थे और कहीं ना कहीं अभी भी लगे हुए हैं।
इस बात को ठीक से समझने के लिए आपको आईएसआई के एजेंट गुलाम नबी फाई के बारे में आपको थोड़ा सा मैं जल्दी से बता देता हूं। ये कितना खतरनाक आदमी है जिसके साथ गौतम नवलखा के संबंध इसमें है, डॉक्यूमेंटेड है दिल्ली पुलिस के डॉक्यूमेंट में। गुलाम नबी फाई का नाम, पूरा नाम, जो आईएसआई का एजेंट है उसका पूरा नाम है सैयद गुलाम फाई, सैयद गुलाम फाई, और वो आधिकारिक तौर पर आईएसआई का एजेंट रहा है। यह बात अमेरिका की सबसे बड़ी एजेंसी एफबीआई ने भी मानी है और वहां की अदालत ने भी कि ये अमेरिका के आईएसआई का एजेंट है गुलाम नबी फाई। तस्वीर आपके सामने, ये गौतम नवलखा है, ये गौतम नवलखा जो कि गुलाम नबी फाई का, जो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से उनके नेक्सस का पार्ट है। गुलाम नबी फाई आईएसआई का एजेंट, अमेरिका की नागरिकता भी है। वो वहां कश्मीरी अमेरिकन काउंसिल नाम का एक संगठन चलाता है जिसे अमेरिका की सरकार भी आईएसआई का मुखौटा मानती है। 2011 में गुलाम नबी आजाई आईएसआई से फंडिंग लेकर उसका इस्तेमाल अमेरिका में कश्मीर मुद्दे पर भारत के खिलाफ लॉबिंग करने के आरोप में अमेरिका में 2 साल की सजा वो काट चुका है। अमेरिकी अदालतों में साबित हो चुका है कि उसने अमेरिका में भारत विरोधी गतिविधियों के लिए आईएसआई से करीब 29 करोड़ रुपए की फंडिंग ली थी। गुलाम नबी फाई, गौतम नवलखा और न्यूज क्लिक। अब आप समझ जाइए कि फिर जब उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया है तो उसकी सजा को घटाकर 2 साल कर दिया गया। अमेरिका की अदालत में यह भी साबित हुआ कि गिरफ्तार होने से पहले वो लगातार 3 साल तक आईएसआई के संपर्क में था और आईएसआई और उसके बीच 4000 से ज्यादा बार बातचीत हुई। अब आप इसको एक लाइन में खबर को समझ लीजिए, आईएसआई एजेंट का दोस्त न्यूज क्लिक में शेयर होल्डर बकौल दिस डॉक्यूमेंट, रिमांड लेटर और एफआईआर। अब आते हैं इस कहानी के दूसरे हिस्से पर, सबसे इंपॉर्टेंट। आपको बताते हैं कि जो न्यूज वेबसाइट लोगों तक खबरें पहुंचाने का दावा करती है ना, उस पर आप कह सकते हैं कि टुकड़े.com होने के आरोप क्यों लग रहे हैं, क्यों लोग इसको टुकड़े.com कह रहे हैं। इस मामले में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की रिमांड मांगते हुए अदालत में जो रिमांड नोट्स पेश किए हैं उसकी एक कॉपी मेरे पास है। ये वो कॉपी मेरे पास इस वक्त है। इसमें पता चलता है कि प्रबीर पुरकायस्थ और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के लिए काम करने वाले अमेरिकी उद्योगपति सिंघम की एक कंपनी को, जो शंघाई में है, उसका नाम है स्टार स्ट्रीम, उसके और पुरकायस्थ के बीच कुछ ईमेल्स का आदान प्रदान हुआ। यहां तक तो ठीक है, चलिए ईमेल्स हो रही हैं। जानते हैं ईमेल्स में क्या? जिसमें कश्मीर और अरुणाचल प्रदेश को भारत के हिस्से के तौर पर ना दिखाए जाने को लेकर बातचीत हुई थी, ना दिखाए जाने को लेकर। इसके अलावा प्रबीर पुरकायस्थ पर न्यूज क्लिक की मदद से कोविड-19 के दौरान भारत सरकार की कोशिशों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने का भी आरोप है। लेकिन उसमें भी खतरनाक बात इस रिमांड नोट में लिखी गई है कि प्रबीर पुरकायस्थ ने पीपल्स अलायंस फॉर डेमोक्रेसी एंड सेकुलरिज्म नामक एक संगठन के साथ मिलकर 2019 के चुनावों को सबोटाज करने की भी कोशिश की थी। यानी कि लोकतंत्र चिल्लाने वाले खुद लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहते थे। इसमें ईडी द्वारा एफआईआर का भी जिक्र है, जिसके मुताबिक रेड्स के दौरान न्यूज क्लिक के ऑफिस से जब्त किए गए कंप्यूटर्स में प्रबीर पुरकायस्थ और अमित चक्रवर्ती की 4,27,000 ईमेल्स मिली हैं जो डिलीट की जा चुकी है। और जब इन ईमेल्स की जांच की गई तो पता चला कि ये सिंघम, नविलराज सिंघम के साथ मिलकर भारत में अलग अलग समुदायों के बीच असंतोष बढ़ावा देने की योजनाएं बना रहे थे और प्रतिबंधित आतंकवादी संगठनों के प्रति हमदर्दी थी ताकि देश की अखंडता, संप्रभुता को चोट पहुंचाई जा सके। इसलिए हम बार-बार कह रहे हैं, यह मामला अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का नहीं है, यह देश की संप्रभुता का है। हालांकि इन सभी आरोपों से न्यूज क्लिक ने इंकार किया है। एक बयान में न्यूज क्लिक की तरफ से कहा गया कि उसने ना तो चीन से कोई फंडिंग ली और ना ही वो चीन का प्रोपेगेंडा भारत में फैलाते हैं। ये न्यूज क्लिक का पक्ष है, लेकिन इसमें 115 करोड़ का भी जिक्र है। टू अचीव द अबव ऑब्जेक्टिव द एक्यूज्ड पर्सन इन गाइज ऑफ फॉरेन फंड्स रिसीव्ड मोर देन 115 करोड़ का पैसा आया।